यहाँ से पैदल जाते हैं, यहाँ से तो कम से कम स्कूल पहुँचे तो मारने लगते हैं सर। ड्रेस इतनी गंदी हो जाती है। तो हमारा गांव से भी यहाँ पे तो खराब हो गया, झुग्गी से भी खराब हो गई। झुग्गी में तो ऐसे तो नहीं है, कूड़ा पानी का निकास नहीं है, कूड़े को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भी परेशान, गांव भी पूरा परेशान, पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। वोट मांगने कोई आ नहीं रहा, किसी से अपनी समस्या सुनाए भी। नालों का सौड़े बह रहा है तो कोई करवाता नहीं। वोट लेने को हो जाए सब, जो वोट लेने को हो जाएंगे जब तो सब हाथ जोड़ लेंगे, बोला हमें वोट दे जब कोई नालों कोई अंदर जब पानी निकलेगा जब तो वोट मांगने आएंगे। ऐसे प्रधान खुद ही गिर जाएगा जिस तरीके से वोट मांगने आ जाएंगे वो तो। इसलिए पानी देख के सभी वापसी चले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। अभी तक आपने गाजियाबाद सिटी में मौजूद बहुत सी समस्याओं को देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा रुख हमने ग्रामीण इलाकों की तरफ पे किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के ही कनावनी गांव में। यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। एक तरह से गाजियाबाद की स्मार्ट सिटी ये है। और यहीं पर पास में, क्योंकि हम कनावनी गांव में मौजूद हैं और यहाँ के हाल हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए पूरा जो रास्ता है इस पर जल भराव है और चारों तरफ सिर्फ गंदगी गंदगी है। यानी कि फ्लैट अगर कोई लेता है ना, वो भी ये सोचता है कि जब हम खिड़की खोलेंगे तो एक अच्छा नजारा आएगा। और वो नजारा तो छोड़िए, यहाँ पर नाला बह रहा है, वो लोग इस नाले को ही देखते होंगे नजारे के नाम पर। फिलहाल उनके लिए सिर्फ एक नजारा है, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए ये रास्ता है। कि अंधेरे में तो और दिक्कत होती होगी। रात के अंधेरे में बहुत ज्यादा दिक्कत है। कई आदमी तो इसमें गिर गए हैं। अगर कोई डेथ हो जाती है, उसको अगर नदी पे हम अपने पे ले जाके दाग लगा देते हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है, नहीं बनता। तो इसलिए मजबूरन हमें इंदिरापुरम वाले में लेके जाना पड़ता है। वहीं से जैसे लकड़ी खरीद की पर्ची, उसकी पंडित की पर्ची, वो चीज लगाए तब जाके डेथ सर्टिफिकेट बनता है। बनता ही नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है। यानी वसुंधरा के एड्रेस पे किसी प्लॉट का लेके जब डलवाना पड़ता है। रोड बंद ही कर रखा है पर अपने दरवाजे से ही चिपका के रोड को चौड़ा कर, समझे? तो इसलिए जो है यहाँ का पहली कारण। दूसरी कारण ये कभी नवेदा में रहती है, कभी गाजियाबाद में रहती है। हाँ, गाजियाबाद वाले कहते हैं वो तो नवेदा में, मैं क्यों करवाऊं? फिर जब तक आदमी सोर्स पर भी इधर लगाता है 3-4 साल के, देखो ये तो चुटकी बजाते ये कम होता नहीं, तब तक फिर इधर आ जाता। कभी गौतम बुद्ध नगर में, कभी गाजियाबाद में, कभी गौतम। मतलब कनावनी गांव को पहचान ही नहीं मिल पा रही कि वो किस में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जिला ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि ये गाजियाबाद में है या गौतम नगर में है। ये विवाद कब से चल रहा है? सब विवाद तो ये बहुत दिन से चल रहा है। ये विवाद जो है, जो हमारा रास्ते है, एक तरफ तो जीडी ने हमारा प्रस्ताव पास कर दिया, हिंडन नदी में पानी डाल दिया है। जो आधे गांव का पानी है, जो आधे गांव का पानी है वो इंदिरापुरम में जोड़ा गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ नहीं जोड़ा गया, ताकि पानी एक जोड़ है यहाँ प्राइवेट ही सरकारी जमीन में, उसमें पानी भर जाता है। जो पानी निकासी नहीं होती इससे इंदिरापुरम के लोग, वो पूरा पानी रास्ते में भरा हुआ। अब पब्लिक बहुत परेशान उससे। क्या नाम है सर? मैं सुरेंद्र नागर। सुरेंद्र नागर। सुरेंद्र जी, इतना पुराना गांव है और रास्ता एकदम खराब, जल भराव है। मैडम देखो, प्रशासन से गलती है, हम क्या करें बताओ इसमें। हाँ, ये तो सब प्रशासन देखेगा ना इस चीज को। सिटी के पास गांव है हमारा, क्या हालत हो रखी है बताओ इसमें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फ्लैट। वो ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो सब प्रशासन की गलती है सारी इसमें। तो कितने समय से झेल रहे हैं आप? मैडम मुझे 10-15 साल हो गए इसको झेलते झेलते। उधर का रास्ता ठीक हुआ था, इधर का खराब हो गया। कैसे जाते हो रास्ते पे? अरे यहाँ से पैदल जाते हैं, यहाँ से तो कम से कम स्कूल पहुँचे तो मारने लगते हैं सर। ड्रेस इतनी गंदी हो जाती है। बारिश होती है, वहां पर पानी भर जाता है तो इधर से जाना पड़ता है। यहाँ तो और गंदी हो जाती है, फिर वहां तो पूरा ही भर जाता है। तो यहाँ से रास्ते पे? हाँ, वहां तो भर जाता है और यहाँ पर भी भर जाता है। मतलब पूरे गांव में रास्ता खराब? हाँ, हर जगह पानी भर जाता है। हाँ। और टीचर तुम्हें डांटते हैं। आंटी, कैसे आवाजाही करते हो आप यहाँ से? अरे क्या करूंगी बेटा, वो तो गांव, हमारा गांव से भी खराब हो गए। यहाँ पे पानी 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 पानी, फिर भी बताओ कैसे जाती हो हम लोग कितना दिक्कत से। क्या करूंगी, मजदूरी है, किरायादार है। अच्छा, हमें तो आगे बहुत आगे निकाल देना चाहिए उसको, सरकार को। नहीं सोच रहे पीछे, सब मरेंगे पीछे ही तो रहेंगे, हम उन्हें जरूरत नहीं है। किसान भी परेशान, हम भी परेशान, गांव भी पूरा परेशान, पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। वोट मांगने कोई आ नहीं रहा, किसी से अपनी समस्या सुनाए भी, और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो तो ये कहती है कि ग्रामीण इलाकों का भी अब विकास हो रहा है। सब झूठ है, ये कहाँ हो रहा है। जो करवा दे तो अब तक तो हो नहीं जाता। अब
सरकार में अभी मोदी योगी जी आए हैं अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, और वहां पे तो रोड बना दिए एक दिन में, और यहाँ पे हम साल भर से परेशान है, रोज एप्लीकेशन लगा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बनाने को तो ये भी एक दिन में बना सकते हैं, योगी जी घूम जाते एक बार तो एक दिन में ये भी तैयार हो जाता, गांव में भी रौनक आ जाती। तो थोड़ा सा दिखाने के लिए, हल्की सी रौनक लाने के लिए एक बार घूम जाओ, हमारे करियर तो बना दो। हम परेशान कर रखे हैं गांव के, कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा एकदम परेशानी। कुछ समस्या समझ में नहीं आ रही, कहें तो कहें किससे, अपनी समस्या सुनाए किससे। सरकार के जो मेन आदमी है उनसे समस्या कई बार सुना भी चुके हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आप इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि शासन और प्रशासन तक ये बात पहुंच सके और यहाँ के लोग जो इतनी गंदगी में रहने को मजबूर हैं उनकी इस समस्या का समाधान हो सके। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।